मोदी जी की कुंडली अभी भी बहुत अच्छी है और नरेंद्र मोदी जी अभी भी देश को आगे बढ़ाने में सक्षम रहेंगे और काफ़ी अच्छे नेतृत्व में देश को आगे लेकर के जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय लेवल में कहूँ तो पुतिन की कुंडली भी बहुत अच्छी है इस समय, और उनकी बुध की महादशा चल रही है। बुध उनका उच्च का है, 12वें स्थान पे कम्बस्ट है, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल में कहीं पे थोड़ा सा रोकता है। अप्रैल तक का उनके लिए थोड़ा कष्ट है, लेकिन अप्रैल के बाद से अचानक से पुतिन का वर्चस्व दोबारा से पूरे विश्व में छाना शुरू होगा। बात कर ले अमेरिका की, तो यूएसए अगर हम इनका टोटल करते हैं तो नंबर 1 आता है। अगला साल 2026 में 1 है, यानी कि अमेरिका के लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा। लेकिन हमारे अमेरिका में अंदर थोड़ा सा सिविल राइट्स वाली सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि ग्रहण का सबसे ज़्यादा असर यूरोप और अमेरिका में होता दिखाई देता है। तीसरा ग्रहण का असर अगर कहीं हो रहा है तो वो अंटार्कटिका में हो रहा है, और वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इस समय परेशानियां या कुछ भूखंड यहाँ पे भूस्खलन होता हुआ दिखाई देता है। अंटार्कटिका का पिछली बार भी जब हुआ था तो मैं बोल रही थी कि लगातार होगा, और 1/3 भाग अंटार्कटिका का अलग होकर के गया था। सोशल मीडिया, राहु क्योंकि अपनी ही राशि में घूम रहे हैं तो सोशल मीडिया एक्टिवेशन अभी भी रहेगा। ये एक नया पॉलिटिकल सर्कल बन के आएगा सोशल मीडिया में, जहाँ पे जनमानस और जो जेन जी हैं सोशल मीडिया के थ्रू बहुत कुछ यहाँ पे करने में सफल रहेंगे और एक वर्चस्व उनका रहेगा। लेकिन सोशल मीडिया का ढलान वर्ष के अंत से धीरे धीरे करके आना शुरू होगा। इस समय सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगा, उसके ज़रिए से हम बहुत कुछ यहाँ पे हासिल कर पाएंगे। लेवल पे बात करें, शी जिनपिंग बिकॉज हमारे नॉर्थ में है, चाइना के साथ हमारे ट्रेडिंग्स बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको संभल के भी रहना है भारत को, क्योंकि भारत के लिए इस वर्ष बॉर्डर कंट्रीज के साथ एक बैलेंस बना के रखना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि मंगल जो है, मंगल मंत्री भी बन रहे हैं। मंगल जो है आपके 12वें भाव के स्वामियों के 2nd भाव में बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के खुद के लिए यहाँ पे ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं, जिस वजह से उनको इंटरनेशनल एड्स मिलती रहेगी, बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। लेकिन भारत के साथ कुछ संघर्षमयी स्थितियां बनती रहेंगी। बांग्लादेश में भी थोड़ा सा यहाँ थमने की स्थिति आएगी। डेमोक्रेसी वापस आती दिखाई देती है, दोबारा से रिवाइवल होगा। जेन जी का यहाँ पे कुछ आंदोलन हो सकता है, जिस वजह से ये वापस डेमोक्रेसी सेटअप होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो जेन जी का जो एक बोला गया था कि एक बहाव के साथ आउटक्राई आया था, वो मुझे दिखाई देता है साउथ ईस्ट एशिया में कहीं पे हो सकता है, या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में भी जेन जी एकदम से आगे बढ़ करके अपना रिटेलिएशन कर सकते हैं। लेकिन इस वर्ष में जेन जी के लिए एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा है। जेन जी स्पिरिचुअल स्ट्रीक के साथ आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि ये नई दिशा की तरफ विश्व को आगे बढ़ाकर लेके जाएंगे। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर हम यहाँ पे इस समय फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। 2026 से लेकर के आने वाले वर्षों में बहुत कुछ अच्छी स्थितियां धीरे धीरे बनेगी। जो संभल के हमको रहना है वो रहना है थोड़ा सा कैलेमिटीज़ को लेके, इंटरनल सिविल राइट्स जैसी सिचुएशन को लेके, उस तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। फायर ऑपरेशंस बहुत सारा हो सकते हैं, फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, भूस्खलन की स्थितियां हो सकती हैं। जल स्तर की कमी की संभावनाएं इस वर्ष में बढ़ेंगी, तो इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑक्सीजन वगैरह में, वायु में स्थिरता आएगी, बेटर होगा, थोड़ा सा क्लाइमेट यहाँ पे बेटर होगा जैसे गुरु का वर्चस्व बढ़ेगा। तो ओवरऑल क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट को लेकर के कुछ अच्छे सकारात्मक निर्णय भी विश्व में आते हुए दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं ये बोलूँ तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा।